हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। ठीक है, कि हमारी लाइफ में इस आईसीटी की क्या इम्पोर्टेंस है। सो वी हैव कम टू नो दैट नाउ दैट विद द हेल्प ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड। हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। हम इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ वन कैन सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी इन मैनी हाउस होल्ड एंड रूटीन सर्विसेज एंड टास्क। तो कोई भी इसमें अपना टाइम बचा सकता है, मनी बचा सकता है और एनर्जी बचा सकता है, चाहे वो कहाँ जहाँ कहीं भी हो। ठीक है, अगर वो आईसीटी का यूज़ करे। Fifth is, it is possible to access knowledge and opinions of experts from across the world. तो ये पॉसिबल है इस आईसीटी के ज़रिए कि हम अक्रॉस द वर्ल्ड नॉलेज को, ओपिनियंस को, एक्सपर्ट्स की हम उसको एक्वायर कर सकें विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तो होगी इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ मेकिंग एजुकेशन इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग। आईसीटी ने क्या किया है, इसने जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है उसको बहुत ही इनोवेटिंग और इंटरेस्टिंग बना दिया है। ठीक है, ये क्या करता है, टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। उसमें साउंड्स, ग्राफिक्स और वीडियोस डाल के अलग अलग टॉपिक्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और उसमें इनका इंटरेस्ट भी बन जाता है। वो हमेशा अपने आप को एंटरटेन फील करते हैं। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर को लर्न करने में। अब जैसे जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं और सिंपल टूल्स है लाइक पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये इन्होंने क्या किया है, पूरे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजी कर दिया है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, वो मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे से, वेबसाइट से, वीडियोस से, लिंक्स से, किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। सो जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स हो गए और प्रोग्राम हो गए, ये हेल्प करते हैं हमें प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग्स हो गई, मेडिसिन्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट था, मेकिंग एजुकेशन इनोवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। सेकेंड वन इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसने क्या किया है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो जो इंटरनेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आर्टिस्ट होता है वो आसानी से किसी को एस्पायर कर सकता है। ठीक है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए लोगों को। ठीक है, ज़्यादा ना पैसा खर्च कर सकता है वो, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए जो आर्टिस्ट हैं वो पूरी काफ़ी सारी ऑडियंस के साथ पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उनका रिस्पांस जो है उनको दे सकता है। तो जो ऐसा भी जाना गया, जितने भी सारे वर्ल्ड वाइड जो आर्टिस्ट हैं उनको जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मिली है। जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, आजकल यूट्यूब तो बहुत ही ज़्यादा है, फेमस है। ठीक है, इसने क्या किया है, लोगों को चांस दिया है कुछ करने का। ठीक है, और जो लोग हैंगे आर्टिस्ट को उसके हिसाब से फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, कि वो जिससे कि वो अपनी स्किल्स और आर्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये था प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। थर्ड इज़ ऑनलाइन सेल परचेज। आजकल सामान खरीदना कितना आसान हो गया है। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे चेंज आए हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, ऑनलाइन सेल परचेस हो गया बिज़नेस में। ठीक है, जो बड़े बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उधर से लेकर एक स्मॉल ट्रेडर्स तक, इन सारे लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है आईसीटी से। ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ़ यूथ ने पार्टिसिपेट किया है। बिजनेसमैन की अपनी वेबसाइट है जिससे वो अपना मार्केट बढ़ा सके, अपने प्रोडक्ट को बेटर वे में मार्केटिंग कर सकें उसकी। कंपनी जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गई, स्नैपडील हो गया, अमेज़ोन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं लोगों के बीच, जिससे लोग जो हैं ज़्यादातर ख़रीद सकते हैं कुछ सामान, अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, घर पे बैठे बैठे। तो इसने बहुत ही ऑनलाइन सेल परचेस में काफ़ी हेल्प की है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इससे क्या हुआ, मेडिकल सर्विस में भी बहुत ही आसानी हुई है।
जैसे अगर किसी डॉक्टर को किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी है जो कि पूरी किसी दूसरे देश में है, कि दूसरी दूसरी कंट्री में है, तो वो क्या कर सकता है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एडवाइसेस, ये सारे क्या ले सकता है दूसरे डॉक्टर से अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सो इसने डॉक्टर को काफ़ी तक हेल्प की है उनको अपडेट करने के लिए, एडवांस रिसर्चेस में होने के लिए। ठीक है, वे थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग डिसीज़ पे काम करने के लिए। तो एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है एट अ क्रिटिकल केसेस, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज वो भी अपनी रिपोर्ट शेयर करती हैं टू पेशेंट ऑनलाइन एंड मेंटेन डाटाबेस। ठीक है, और उनका डाटाबेस भी रखती हैं। फिफ्थ इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस सर्विसेज एंड आईसीटी। जो आईसीटी है इसका यूज़ सिक्योरिटी एंड डिफेंस सर्विसेज में भी किया गया है। ठीक है, इसने बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल रोल अपनाया है। ठीक है, जैसे कि आर्मी होगी, पुलिस होगी और कोई भी अदर इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, इसने यूज़ किया है इंटरनेट का, जीपीएस का, सैटेलाइट नेटवर्क का। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को वेल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, डिफेंस सिस्टम में तो जैसे कि जो मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, नेविगेशन सिस्टम है, इनमें भी आईसीटी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिक्स इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। आईसीटी ने ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन सा आ गया है इसकी डिस्टेंस एजुकेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं ये जो रेगुलर कोर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई कारण की वजह से, तो उससे क्या होगा, वो डिस्टेंस एजुकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से पहुंचाने के लिए। सो जो कोई भी हैगा लोग हैगा वो एजुकेशन से दूर ना रहे। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हुआ है आईसीटी की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से एक कंसेप्ट आया है स्मार्ट क्लास का, अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको अपनाया गया है। ठीक है, और जो आईसीटी है वो एजुकेशन की पूरी पिक्चर को चेंज करने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, सेवन्थ इज़ डिजिटल इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इनिशिएट किया है डिजिटल इंडिया। इसका मिशन है कि जितने भी सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनको ऑनलाइन किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी काम में, गवर्नेंस में। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगा फॉर अनड्यू हरेसमेंट एंड टाइम वेस्टेज। लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि सिटीज़ में और विलेजेस में वाईफाई नेटवर्क्स हों सभी लोगों के लिए। ठीक है, एट्थ इज़ हेल्पफुल ऑन इन मैनेजमेंट फील्ड। आईसीटी ने अपना सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए मैनेजमेंट के, प्रोफेशनल के, उनको भी डेवलप किया है। ठीक है, इट हैज़ मेड द मैनेजमेंट प्रोसेस ईजियर एंड एफिशिएंट। इसने मैनेजमेंट को ईजियर बना दिया है, आसान बना दिया और एफिशिएंट बना दिया है। तो जैसे कि इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवोल्यूशन हो गया है, टाइम टेबल सॉफ्टवेयर हो गया है, जिससे देखिए आजकल जो है स्कूलों में भी ये जो बायोमेट्रिक वाला अटेंडेंस सिस्टम चला है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब जो टीचर्स होते हैं वो अपनी अटेंडेंस उसी में लगाएंगे। ठीक है, और जो उस वो कंप्यूटर होगा उसमें वो सारे डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, कौन सा टीचर किस टाइम पर आया है और किस टाइम पर गया है। ठीक है, नाइन्थ इज़ टाइम एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। इससे जो लोगों का टाइम है और जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम लगी है। ठीक है, टाइम वेस्टेज बहुत ही कम हुआ है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस काम का टाइम लगता है। और जो इसकी अपडेशन है, अपडेशन हो गई, अमेंडमेंट हो गया, इसकी भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। टेंथ इज़ एक्सेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज। जो टीचर्स और लर्नर्स हैं वो ज़्यादातर तक प्रिंटेड बुक पे रिलाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे कि फ़िज़िकल मीडियाज़ लाइब्रेरी हो गई, तो जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में, इससे क्या होगा कि इंटरनेट के ज़रिए जो लोग होंगे, जो टीचर्स होंगे और लर्नर्स हो गए, वो ऑनलाइन सब कुछ सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
importance of ICT. I hope you have all understand the basic concept behind this, and I hope you will study more about this. So I think I have covered this importance of ICT from my side. If you have any doubt, comment down in the comment section. I will help you regarding this. ठीक है? Okay? Thank you.